बात की है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने जो विश्वास और जो नेतृत्व में उनके प्रति आस्था व्यक्त की है, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं ने जो लंबे समय से मेहनत की है उसका परिणाम आज चुनाव आयोग के चाहे रुझान हो और धीरे धीरे परिणामों में यही आएगा। सुबह से आप देखिए तमाम चैनलों पर तमाम सब विषयों पर तमाम तरीके के डिबेट्स में स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुत मिल रहा है और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का उत्साहित होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बनने की, डबल इंजन की सरकार से और राज्यों में काम हो रहे हैं, जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में काम हो रहे हैं, दिल्ली की जनता को भी लाभ मिलेगा। और जो तमाम तरीके की भी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कभी किसी बहाने से राजनीतिक आरोप के माध्यम से केजरीवाल और उनकी सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार पर आरोप लगा रही थी। काम किया, अपने दम पे काम किए। आप तो एलजी के जरिए विकास के कामों में खलल ही डालते रहे। देखिए, एलजी के जरिए विकास के कामों में खलल डाले, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने तमाम भ्रष्टाचार की जड़ों के माध्यम से विभिन्न विभागों के माध्यम से घुसपैठ की और विभिन्न तरीके से योजनाओं के नाम पर दिल्ली की जनता को लूटा, उन तरीके के भ्रष्टाचार को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर अब जनता देखेगी कि अगर डबल इंजन की सरकार होती है और जिस तरीके से मोदी जी का नेतृत्व है और जिस तरीके मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की जनता की आस्था है, हिंदुस्तान की जनता का विश्वास है, उसका परिणाम दिल्ली की जनता को देखने मिलेगा। और लंबे समय से प्रतीक सिंह जी, ये हो क्या रहा है? 11 बज रहे हैं, अभी तक तो एक सीट पर आगे चल रहे थे, अब वो भी गायब हो गई। क्या यहां पर आप तीसरी बार शून्य पर आने वाले हैं? और प्रतीक जी, सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि आपने पूरे चुनाव में हमने देखा था सिर्फ एक बात जो हर नेता की तरफ से निकल रही थी, शीला दीक्षित के कामों को आप गिना रहे थे। इसके अलावा कहीं ना कहीं जनता के बीच आप अपनी बातों को रखने में नाकामयाब रहे थे। किसी भी प्रवक्ता या फिर किसी भी नेता की अगर हम रैलियों को उठा लें तो उनका यही था कि शीला दीक्षित के टाइम पे जो कांग्रेस ने काम किया था जनता उसी पर वोट करेगी। क्या आपको लगता है कि वो शीला दीक्षित का समय उसके बाद इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है? देखिए, सबसे पहले तो 20 राउंड की काउंटिंग दिल्ली में होनी है और बहुत सी जगह पर तो अभी 4 या 5 राउंड की काउंटिंग ही हुई है, तो मतलब 20 या 25% काउंटिंग पूरी हुई है। और अभी भी हमारे 4 या 5 कैंडिडेट जो हैं वो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, कोई 200 वोट से पीछे, कोई 300 वोट से पीछे। मतलब आपको लगता है कि अभी यादव जी थे वो कुछ सीटें आएंगी, आगे चल रहे थे, कुछ सीटें आएंगी? कितनी सीटों का अंदाजा आप लगा रहे हैं प्रतीक सिंह, ये जरा एक बार बता दीजिएगा। निश्चित तौर पे आएंगी। और मैं तो अगर अभी कंटेस्ट में जो हैं, अगर उन्हीं कैंडिडेट की बात कर लूं तो 5 से 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। अब दूसरी बात मैं कहूंगा कि बीजेपी के अभी प्रवक्ता ने बोला डबल इंजन की सरकार, मुझे तो इस डबल इंजन के जो शब्द है इसी पे आपत्ति है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो सारी सरकार डबल इंजन की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या केंद्र सरकार अगर दूसरी पार्टी की सरकार होती है तो क्या उसको उसके काम में व्यवधान डालती है? मैं तो ऐसा नहीं मानता। तो सारी सरकारें डबल इंजन की है, चाहे राज्य चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो और चाहे से राज्य में किसी की भी सरकार हो। तो ये डबल इंजन की सरकार बोल करके ये बताते हैं कि अगर बीजेपी को अगर आपने वोट नहीं दिया तो हम वहां पर विकास नहीं होने देंगे। ये नाकामी तो बता रहे हैं कि एक रिएक्शन में जाना चाहिए। शैलेश जी, जहां भी चुनाव होता है डबल इंजन की सरकार की अपील करते हुए आप वोट मांगते हैं और इसी को लेकर प्रतीक जी आपत्ति जता रहे हैं कि ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ है, आप ये जो बोल रहे हैं। देखिए, प्रतीक जी शायद भूल गए जिस तरीके से पिछले 5 साल, अभी 1.25 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी पर बात कर रहा हूं। उससे पहले जब गहलोत साहब की सरकार थी और लगातार वो कहते थे कि जब पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, लोग वो कहते थे कि हमेशा की कड़ी से कड़ी जोड़नी है, क्योंकि कड़ी से कड़ी जब जुड़ती है तो कड़ी का परिणाम, कड़ी का फायदा मिलता है। अब इनकी बात कर रहा हूं डबल इंजन की सरकार का। डबल इंजन की सरकार का उद्देश्य होता है कि जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम तरीके से लागू करती है। मैं पूछना चाहता हूं प्रतीक जी से, और मैं केजरीवाल जी के अगर कोई प्रवक्ता हैं ऑनलाइन जुड़े हुए उनसे पूछना चाहता हूं, क्यों आयुष्मान भारत की योजना को 70 साल से जो बुजुर्ग थे उनको क्यों लागू नहीं किया? चले गए, शायद कुछ ही समय बाद लौटेंगे, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारे। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम राज्यों में पूछना चाहता हूं जिस तरीके से आयुष्मान भारत की योजना थी जिससे हिंदुस्तान की जनता को लाभ मिल रहा था, तमाम राज्यों में लाभ मिल रहा था, क्यों नहीं लाभ ले पा रहे थे? ठीक है शैलेश जी, अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत बोलना है। राकेश जी, ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना वोटों में, ऊपर नीचे जो हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन से ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखिए, अभी कालका जी विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे चली गई है, यहाँ पर ये सीट बहुत महत्वपूर्ण थी, आतिशी यहाँ से मैदान में। ये सीटों का जो वोटों का फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? अब कितना लगता है आपको कि कितना बदलाव होगा इन फ्लक्चुएशन से? देखिए, मुझे तो लगता है तीनों जो बड़ी सीटें हैं
वो भाजपा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। आतिशी जी का मैं क्योंकि खुद भी उधर कालका जी विधानसभा में मैंने गया, काफी लोगों से बात की, लोगों की यही कंप्लेंट थी, आतिश जी 5-5 साल तक उस क्षेत्र में नजर नहीं आई, किसी के सुख दुख में कहीं खड़ी हुई नजर नहीं आई, सिर्फ वो अपने ऑफिस तक शायद उन्होंने अपनी राजनीति को सीमित रखा, लोगों से कोई उनका व्यवहार नहीं था। लास्ट के आखिरी के हमने मुख्यमंत्री आखिरी के हमारे पास ये नेता व्हाइट कॉलर वाले पढ़े लिखे नहीं सब बकवास है। आखिरी 1-2 महीने में उन्होंने, जब तक जनता के से आप करेक्ट नहीं करेंगे, जब तक जनता की समस्याओं का आप समाधान नहीं करेंगे, आप कितने भी पढ़ लिख ले। अच्छा, आपके पढ़ना लिखना अलग है, वो डिग्री वाली बात होती है, लेकिन डिग्री लेके चुनाव जीतने के लिए आपको जनता के बीच जाना, जनता के बीच में जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। वहां पानी की समस्या की, सीवर का पानी गलियों के अंदर बह रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ है। सर, अब आप समय बहुत ज्यादा हो गया, शायद आपके पास सवाल नहीं लेकर आए, जरा इन आंकड़ों को बताइए और स्थितियों को बताइए कि किस नजरिए से आप देखते हैं, क्योंकि आपने दिल्ली के बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। क्या होता है दिल्ली में सत्ता परिवर्तन जब होती है तो क्या ऐसे ही आंकड़े बदलते हैं? क्या कहेंगे इस पर आप? चुनाव के रुझान देखे हैं, उसमें हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान था वो 50 तक उसका आंकड़ा पहुंच गया था, और जो आम आदमी की जो प्रतिद्वंदी पार्टी उनकी है वो उसका आंकड़ा 20 तक था। तो अब ये घटके क्या, भारतीय जनता पार्टी का तो 40 पर आ गया है, और जो आम आदमी पार्टी का है वो 20 से 30 पे चल। मेरा ये मानना है कि ये क्या नाम से जो अभी रुझान जो आ रहे हैं, हो सकता है और भी उतार चढ़ाव है, और चुनाव आयोग का जो भी नया डेटा आया है उसमें बताया गया कि अब तक की गिनती हुई है उसमें 48% वोट जो है जनता पार्टी को मिले, और 43% वोट वो आम आदमी पार्टी को मिले। मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अभी ढोल लगाड़े बीजेपी ने जल्दीबाजी कर दी, वो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, झंडा फहराया जा रहा है और डांस भी कर रहे हैं, गुलाल भी उड़ाया जा रहा है, ये सब कुछ जल्दी कर दिया क्या बीजेपी ने? नहीं, मैं अपनी पूरी बात करूं। देखिए, अभी एक चुनाव आयोग का और अभी एक आया है कि जो तक चुनाव बना, बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। थैंक यू सर। संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे, जो कि चुनाव लड़े हैं नई दिल्ली से, और उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बेहतर होगा, और उन्हें उम्मीद भी थी, एक्टिव भी वो नजर आ रहे थे, लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं और जाहिर तौर पर उनके राजनीतिक करियर भी इस चुनाव में बेहद बिल्कुल मनु, लेकिन हम एसपी मित्तल जी की बात कंप्लीट करने देते हैं। जी सर, बताइए। मैंने अभी आपको चुनाव आयोग के आंकड़े बताए, लेकिन एक बात जो स्पष्ट है ये है कि एक तरफा चुनाव नहीं है। देखिए, हमने 2015 और 2020 में दिल्ली का चुनाव देखा था, वो एक तरफा चुनाव था, वो क्या नाम से आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी, मेरा यह मानना है कि वह आम आदमी पार्टी का बड़ा मुकाबला कर रही है, और इसीलिए अभी जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम से पक्ष में है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्या नाम से जन आंदोलन से जो पार्टी निकली आम आदमी पार्टी की, उसका जो चेहरा था कि बहुत साफ सुथरा चेहरा है, बहुत ईमानदारी का चेहरा है, मुझे लगता है कि शायद। लेकिन मित्तल जी, एक जरा कांग्रेस पर आप रिएक्शन दीजिए, बहुत जरूरी है इस पार्टी के बारे में बात करना, क्योंकि अभी हमारे साथ भरत जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता, लेकिन उनके पास जाऊंगी। उससे पहले एक रिएक्शन कांग्रेस के लिए मैं दिल्ली की स्थिति जानना चाहूंगी, क्योंकि एक सीट पर आगे बढ़ रही थी, वो भी पीछे हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दिल्ली में जो एक सीट थी वो भी क्या नाम से चली गई है। आप प्रतीक जी कह रहे हैं कि क्या नाम से जो उनके प्रवक्ता थे कि हम कुछ सीटों पर आगे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ गंभीरता के साथ कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा। अभी अभी प्रियंका गांधी जी का बयान आया, आप देखिए क्या नाम से मतगणना शुरू हुए 3 घंटे हो गए, लेकिन उनका अभी कि मैंने अभी नतीजे नहीं देखे। बताइए आप, जब क्या नाम से हम ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी खुद क्या नाम से प्रचार करने गई और यदि मतगणना के 3 घंटे बाद भी वो चुनाव नतीजे नहीं देखती है, तो इससे कांग्रेस की गंभीरता का अंदाजा। ठीक है, भरत मेघवाल जी टिप्पणी दीजिए, क्या इस बार हैट्रिक आप शून्य की लगाने वाले हैं? मतलब एक सीट आप गेन करते हुए नजर आ रहे थे, वो भी छिटक गई, बादली। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बार जब दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए उतरी तो वो जनता के मुद्दों के साथ थी, जिस तरीके से हमेशा वो उतरती है, और हर एक राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होता है कि वो चुनाव जीते। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस बार देखने की है कि जो ये त्रिकोणीय समीकरण हमें देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी की जो स्थिति देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं ये चीज को इंगित करती है कि कांग्रेस पार्टी ने जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के मुद्दों को सड़क पर लेकर आई, उसका परिणाम रहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देखिए ये था कि आम आदमी पार्टी को हराया जाए, बीजेपी को लाया जाए, आप ये कह रहे हैं?
मकसद वो नहीं था। मेरे कहने का मकसद और पार्टी के कहने का मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी जब वहां पर गठबंधन के साथ थी और जब कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने आई तो कहीं ना कहीं जहां हमारा एक वोट बैंक खिसक गया था वो वोट बैंक वापस से कांग्रेस की तरफ आने लगा है। हमने जिन मुद्दों के साथ हम